बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है ग्रीस वर्क परमिट। यूनान का वर्क परमिट पाकिस्तान से, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर कौन से होते हैं, मेडिकल क्या होता है और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है, आपको फाइल प्रिपरेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और एक नई अपडेट है ग्रीस एम्बेसी की, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपॉइंटमेंट फाइल सबमिशन के लिए पहले स्टार्ट में जब ये काम शुरू हुआ था तो अपॉइंटमेंट थी, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट उन्होंने खत्म कर दिया, फिर अपॉइंटमेंट शुरू हो गया। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस ऑलमोस्ट इसमें आ जाएगा। स्पेशली रिसेंटली एक दोस्त का दोस्तों इंटरव्यू है ग्रीस एम्बेसी में, उसका वीजा कौन सा था, उसके क्वेश्चन कौन से हुए, फीस कितनी उसने पे की, मेडिकल में उसके साथ कौन कौन से उसके टेस्ट हुए, कितने दिन में मेडिकल मिल रहा है, अब क्या करना चाहिए, तो तमाम डिटेल आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंच जाए। तो वीडियो को करते हैं प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, जो दोस्तों या जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे ग्रीस एम्बेसी में जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर मेडिकल की क्या तरतीब होती है, और देन फिर आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले जब आपका वर्क परमिट आता है तो आपने ग्रीस एम्बेसी के लिए अपनी फाइल को प्रीपेयर करना होता है। और प्रीपेयर में करने के लिए कौन कौन से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें ग्रीस एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किया होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए नेशनल वीजा के लिए, ठीक है। आपको फुली प्रीपेड साइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि ग्रीस एम्बेसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ना जो स्क्रीनशॉट है वो मैं साइड पे शो कर दूं। मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, किसी भाई को चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिसेंट पासपोर्ट यानी कि नया पासपोर्ट एक्सपायर ना हो, उसके बाद रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी जो वीजे की वैलिडिटी के रिलेटेड हो। अगर आपका 9 माह का वीजा है या आपका 1 साल का वीजा तो कोशिश करें 1 साल की ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस आप करवा लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल लैब जो कि ग्रीस एम्बेसी ने मेंशन की हुई हैं, एक्सेल लैब्स, ठीक है, और अजीज मेडिकल सेंटर, इनके एड्रेस भी उन्होंने इधर मेंशन किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट भी ना, ये जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूं ताकि आप लोग खुद इसको पढ़ लें। तो ये दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं फॉर नेशनल वीजा ग्रीस के वर्क परमिट के बाद। अब इसको प्रीपेयर कैसे करना है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को, दोस्तों आप खुद पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है और क्वेश्चन एंड आंसर क्या होता है। रिसेंटली जिस दोस्त का इंटरव्यू है उसका किस चीज का वर्क परमिट था ये मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। उसका वर्क परमिट था एग्रीकल्चर का और 4 से 5 उन्होंने उससे क्वेश्चन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल के आपका वहां पे क्या काम है जी, एग्रीकल्चर का, ठीक है। पाकिस्तान में क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। आप कौन कौन सी फसल काश्त करने, तो उसने बताया 3-4 फसल जो वो काश्त करता था, वो कहता था हम इस चीज की काश्त करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी आपका वीजा जो है ग्रीस से किसने भेजा, तो उसके रिलेटिव थे, उन्होंने भेजा, रिलेटिव का बताया उसने। नेक्स्ट दोस्तों उन्होंने पूछा कि आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने कौन आएगा, तो उसने बताया कि मेरे रिलेटिव जिन्होंने मुझे वीजा भेजा है वो ही मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आएंगे। ये क्वेश्चन एंड आंसर उससे हुए थे। इसके अलावा भी और क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ 2-4 शेयर कर देता हूँ। मोस्टली वो पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है वहां जाने के बाद, क्या आप वहां पे शादी करना चाहेंगे, तो आपने कहना है नहीं, क्योंकि ग्रीक लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। और उसके अलावा दोस्तों क्या आप अपनी फैमिली वहां पे मूव करवाएंगे, तो आपने कहना है नहीं। और कहते हैं कि अगर आपको आगे जाने का मौका मिले तो फिर क्या करेंगे, तो आपने कहना है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं वहां पे ही काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे काम करने गया हूं तो मैं आगे और किसी कंट्री में नहीं जाऊंगा, मैं वहां पे ही काम करूंगा। मतलब वो ये आपसे वो आप उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से आपको लाइन से हटाने की। बार आपने अपनी चीजों के ऊपर फोकस रखना है और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना है।
ये तो हो गया इंटरव्यू के बारे में। और नेक्स्ट दोस्तों मेडिकल के ऊपर बात करते हैं कि मेडिकल कौन सा होता है और कब आपको मेडिकल करवाना चाहिए। पहले तो जब आप फाइल सबमिट करवाते थे, जाते फाइल सबमिट करवाई तो आपको एक चिट देते थे जिसमें कहते थे कि इस दिन आके आपने अपनी फाइल सबमिट करवा देनी है, मतलब जाते थे अब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती। तो फिर आपने मेडिकल करवाना है, मेडिकल करवाने के बाद आपने अपनी रिपोर्ट वहां से लेनी होती है। उस डेट को आपने एम्बेसी जाके अपनी फाइल विद डॉक्यूमेंट्स जो मैंने स्टार्ट में बताया वो आप सारे प्रिपेयर करके तो आप ले जाते थे। लेकिन अब चूंकि ग्रीस एम्बेसी का ऑनलाइन सेटअप हो गया तो इसलिए आपको पहले अपॉइंटमेंट उसकी बुक कर लेनी चाहिए। जब आपको अपॉइंटमेंट दोस्तों मिल जाए देन आपने उससे तकरीबन 8-10 दिन पहले जो 2 लैब्स का मैंने बताया उनमें जाके एक्सेल और अल अजीज वहां पे दोस्तों जाके आपने अपना मेडिकल करवा देना है, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट से पहले आपको मेडिकल की रिपोर्ट मिल जाए। अब मेडिकल में क्या क्या पूछते हैं ये आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। मेडिकल में वो एक्सरे करते हैं, एक डॉक्टर होता है प्रॉपर सारी बॉडी को चेकअप करता है, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है। और जब आपको दोस्तों रिपोर्ट मिलेगी मेडिकल की तो आपने उस रिपोर्ट को ओपन नहीं करना, उसको जो सील उसके ऊपर लगी होगी उसको लगे रहने देना है, उसको खोलना नहीं है, ठीक है। खोलेंगे तो उसमें उनको शकों को शुबहत होगी कि इसने रद्दोबदल किया, फिर वो दोबारा मेडिकल कह सकते हैं आपको और आपकी अपॉइंटमेंट जाया हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आप इसको खोले ना, जैसे मिले वैसे ही लेके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो विद कंप्लीट फाइल आप सारी चीजें लेके तो ग्रीस एम्बेसी चले जाए और आप वहां पे अपना इंटरव्यू दें, जो मैंने चीजें आप लोगों को बताई हैं। अब अपॉइंटमेंट का क्या सेटअप है दोस्तों, पहले अपॉइंटमेंट नहीं थी, सबसे स्टार्ट में इन्होंने अपॉइंटमेंट शुरू की, उसके बाद अपॉइंटमेंट खत्म हो गई। अब क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बुक हो गई थी, बहुत ज्यादा मिल नहीं थी, 3-3 4-4 माह की स्लॉट्स बुक थी, कोई रिस्पांस नहीं था। फिर कहते थे एम्प्लॉयर ईमेल करेगा, फिर ये स्टार्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम ही खत्म कर दिया कि आप डायरेक्ट जाकर फाइल सबमिट करवा दें। लेकिन अब अगेन ग्रीस एम्बेसी ने ऑनलाइन सेटअप शुरू किया, जिस तरह पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इसी तरह आप भी जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हर जुम्मे की रात 12 बजे के करीब अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं ग्रीस एम्बेसी की, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन भी किया होता है। आप लोग वहां पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स वो बुक कर सकते हैं नेशनल वीजा के लिए, ठीक है। ग्रीस का अगर वर्क परमिट आप अप्लाई करेंगे, लॉन्ग स्टे वीजा अप्लाई करेंगे तो नेशनल वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल वीजा के लिए आपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करना है। दोस्तों यही अपडेट थी ग्रीस एम्बेसी की लेटेस्ट मेडिकल इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट्स, फाइल प्रिपरेशन, ETC तमाम चीजें मैंने डिटेल के साथ कम टाइम में आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।